ओम शांति दोस्तों। आज मेरा फर्स्ट डे है एक सेटअप को चेक करते हुए, और इस सेटअप में काफ़ी दिनों से मैं काम कर रहा था। तो ये बेसिकली सेटअप आपका जो है, आप ये देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपके लेवल्स लगे हुए हैं। ये ऑटो लेवल्स हैं। तो ऑटो लेवल्स कैसे कंसेप्ट जो है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कैसे कैसे आपका प्लॉट होता है और कैसे आता है। बट इसको प्लॉट होने से पहले आपको मेन चीज़ जो है, ये आपके ना डाइवर्जेंस के कंसेप्ट को आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्जेंस के कंसेप्ट जो हमने सीखा हुआ है कहीं टाइम कई लोगों से, उस कंसेप्ट को अगर आपका बिल्कुल क्लियर है तो आप इसको इस लेवल से मैच करा के आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मैच नहीं करना आता तो भी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी आप पहले इसको सीखिए और इसके साथ अपने थ्योरी को मैच कराइए, और तब जाके आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो ये बेसिकली आपके कंसेप्ट जो भी आपने सीखा हुआ है उसको आपको हेल्प करता है समझने में कि मार्केट की मूव क्या हो सकता है अगला। तो आज का जो दिन है ये आपका है 28/4/2026। आज आपका अप्रैल मंथ का मंथ एक्सपायरी है। तो मंथ एक्सपायरी के दिन में ये मेरा काम काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था, बट वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ और अभी बज रहे हैं आपका 12:40 का टाइम हो गया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका पहले एक बेयरिश कैंडल आता है जिसमें एक शार्प रिजेक्शन आते हुए ये आपका चार्ट डाइवर्जेंस ऊपर चला देता है मार्केट को। ये पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये शार्प पिन आप कैंडल आपको बना क्यों। इसका समझने इसलिए ज़रूरी है कि कल ये बना इसलिए है क्योंकि कल आपका 23,900 का जो लेवल था, इसने जो प्राइस है उसको बहुत बढ़िया तरह से आपका ऊपर उछाला था और पुश किया था ऊपर की तरफ, और 24,100 जो है वो इसने अपनी तरफ इस प्राइस को खींचा था। तो दैट मीन्स आपका बीच का जो डाइवर्जेंस बचा, ये आपका 24,000 का डाइवर्जेंस बचा, जिसमें आपका खींचातानी हो सकता है बिकॉज ऑफ द मंथ एक्सपायरी। तो इसलिए आपका ये जो पहला कैंडल बनते ही, और ये 1 मिनट का चार्ट है, पहला कैंडल बनते ही आपका एक पुल बैक कैंडल आपका बना और इसने शार्प आपके 4 डाइवर्जेंस से आपके प्राइस को पुश किया। तो नॉर्मली आपका ट्रेडिंग डे पे जो आपका मार्केट जो होता है नॉर्मल डेज पे, वो आपका लगभग 4 या 5 डाइवर्जेंस का मार्केट होता है। तो इसको हम एवरेज नॉर्मल डे हम कहते हैं, जिसमें आपका दोनों साइड आपका चलता है। अगर हम कंसोलिडेटेड डे पे चले जाएँ तो ये आपको नॉर्मली 2 या 3 का होगा, और अगर ट्रेंडिंग डे में चले जाएँ तो ये 7 to 8 डाइवर्जेंस के मार्केट आपका हो सकता है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका 24,000 का जो लेवल है, जो 23,986 पे आता है, इसने प्राइस को पुश किया और 24,176 तक इसने पुश किया। पुश करने के बाद, क्योंकि ये फेल्ड अटैम्प्ट था और इसने ज़बरदस्ती पुश किया हुआ था, तो ये फेल्ड अटैम्प्ट होने की वजह से ये वापस आ गया। अब संभावना ये है, क्योंकि देखिए अभी 12:30 बज रहा है, मैं नहीं कह सकता कि मार्केट कहाँ बंद होगी या कहाँ क्लोज़ होगा, बट मेरे को अंदाजे के हिसाब से जो संभावना है, जो मार्केट क्लोज़ होने का जो रेंज है, ये 24,31 और 23,986 के बीच में आपका मार्केट बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मार्केट बंद होने में अभी लगभग 2-2.5 घंटे का समय बचा हुआ है। 2.5 घंटा हाँ कि नहीं, ज़्यादा ही समय बचा हुआ है कि एक अभी बजने वाला है और 3.5-4 घंटे के आसपास का समय बचा हुआ है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं अगर आपकी ट्रेड देखूँ तो मेरे आज बेसिकली 2 ट्रेड रहा है। मॉर्निंग में आपका एक ये वाला ट्रेड रहा है और एक ये वाला ट्रेड रहा है। अच्छा, इस कंसेप्ट या इस कोड का एडवांटेज क्या होता है, ये आपको जो टारगेट है और स्टॉप लॉस है, इसका जो रेशियो है ये बहुत बढ़िया रखता है। अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो ये मिनिमल रखेगा, और अगर आपका टारगेट मिलेगा तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, और सेम अदरवाइज। तो अगर मैं अपने ट्रेड्स को दिखाऊं तो देखिए, मेरे जो ट्रेड्स हैं आज के डेट में, मेरे ट्रेड्स में 4 अगर आप ट्रेड देख सकते हैं टोटल, जिसमें आपका लगभग दो स्ट्राइक्स पे आपके 10-10 हज़ार का प्रॉफिट है, 2 में आपका लगभग आपका 900 रुपये का लॉस है। तो दैट मीन्स ये है क्या, ये आपका जो टारगेट टू स्टॉप लॉस का रेशियो है नॉर्मली 1:10 या 1:7 मेंटेन करता है। लेकिन इस पर आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखना है, क्योंकि हम बहुत ही टाइट रेंज के हिसाब से ये प्लॉटिंग किया हुआ है। जब हम टाइट रेंज के हिसाब से इसको प्लॉट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा आता है और रेंज भी बहुत बड़ा मिलता है। तो अगर मैं अपने ट्रेड को अगर मैं आपको दिखाऊं आज के डेट में, तो मेरी जो डे स्टार्ट में मेरा जो कैपिटल था, ये आपका था 42,500 रुपये के आसपास, जो आज अभी बढ़ के लगभग 60,000 समथिंग का हुआ है, और 840 रुपये का आपका मार्जिन यूटिलाइज हुआ है। तो ये बेसिकली टेस्टिंग है।
और मैं कोशिश करूँगा रोज़ एक वीडियो बना के आपको इसमें एक दूँ कि भैया इस लेवल्स को कैसे टेस्ट करते हैं या कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रॉफिटेबल चीज़ को दिखाऊँ, जैसे 24,150 का जो स्ट्राइक है, 24,150 के स्ट्राइक ने मेरे को इसने पूरा रेंज दिया था, बट ये मेरा जो है टारगेट स्टॉप लॉस 1000 रुपये का स्टॉप लॉस खा के ये आपका 10 गुना ऊपर, लगभग आपका 4 गुना 5 गुना, मतलब 25 रुपये का ट्रेड था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस खा के ऊपर बढ़ गया। स्टॉप लॉस मैं इसलिए कम लगाता हूँ क्योंकि इसमें आपको बड़े स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने आप लाइक्स बढ़ाते रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, तो मैं आपको इस कंसेप्ट को मैं बहुत क्लियरली सिखाऊंगा और आपको डेफिनेटली सीखने में अच्छा लगेगा। दूसरा चीज़ क्या है, मेरी जो चार्ट की जो प्लॉटिंग्स होती है ये आपके फ्यूचर के चार्ट्स पे होती है, मैं स्पॉट के चार्ट पे प्लॉट नहीं करता। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजिए, और जो सीखना चाहते हैं उनको भी भेजिए। जो सीख चुके हैं, मुझे ऑब्वियसली उनको सिखाने या बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना खुद की साइकोलॉजी बनी हुई हो चुकी है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। वो खुद ब खुद सीखेंगे और ज़िंदगी में बेहतर करेंगे। जो सीख रहे हैं मैं उनको एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।